आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक ऐसा स्थान था जिसे समय का किनारा कहा जाता था। यहाँ न अतीत था और न भविष्य, सब कुछ एक विद्यमान वर्तमान में था। इस स्थान पर एक ऋषि ज्ञानी रहते थे जो केवल ध्यान करते थे और उनका जीवन का एकमात्र नियम था निष्क्रिय अवलोकन। वे न किसी कर्म में भाग लेते थे, न किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ऋषि ज्ञान तो प्राप्त कर चुका है, पर इसने जीवन के मूल्य को नहीं समझा। भगवान विष्णु ने एक साधारण ग्वाले का वेश धारण किया और ऋषि ज्ञानी के पास पहुँचे। ग्वाले ने ऋषि से पूछा, हे महात्मन, मैं देखता हूँ कि आप यहाँ वर्षों से बैठे हैं और कुछ नहीं करते। क्या जीवन का यही उद्देश्य है, केवल देखना? ऋषि ज्ञानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, जो कुछ भी कर्म किया जाता है उसका फल होता है और फल दुख या सुख लाता है। इसलिए मैंने निष्क्रिय रहना चुना। मैं काल की सीमाओं से बाहर हूँ। यहाँ एक क्षण और एक युग बराबर है। ग्वाला मुस्कुराया और बोला, आप काल से बाहर हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अनुभव से बाहर हैं? यदि एक युग और एक क्षण बराबर हैं, तो मैं आपको एक चमत्कारिक फल देता हूँ। इसे खाने के बाद आपको एक क्षण में ही हजारों युगों का अनुभव हो जाएगा। क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ज्ञानी ने उत्सुकता से हाँ कर दी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक छोटा सुनहरा फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही ऋषि ज्ञानी ने वह फल खाया, उनका होशोहवास जाता रहा और उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन वास्तविकता में वह केवल एक पल के लिए बेहोश हुए थे। इस एक पल के अनुभव में तारांकन ऋषि ने एक विशाल साम्राज्य में जन्म लिया और उसे 7 युगों तक चलाया। उन्होंने अपार सुख, प्रेम, त्याग और शक्ति का अनुभव किया। तारांकन अगले पल में उन्होंने एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लिया और जंगल के छोटे से हिस्से में जीवन भर संघर्ष किया, जन्म, भूख और मृत्यु के चक्र को महसूस की। तारांकन फिर उन्होंने एक महापंडित के रूप में जन्म लिया और संसार के सारे ज्ञान, वेद और उपनिषद कंठस्थ किए, पर अंत में उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। तारांकन अंत में उन्होंने एक साधारण किसान के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत से धरती को सींचा, अपने बच्चों को पाला और साधारण सुख दुख में संतोष पाया। जब ये हजारों युगों का अनुभव पूरा हुआ तो ऋषि ज्ञानी ने आंखें खोली। वे उसी स्थान पर थे, उसी चटाई पर बैठे हुए। समय का किनारा अभी भी शांत था। ग्वाले विष्णु जी ने पुनः प्रकट होकर पूछा, हे महात्मन, वह फल कैसा लगा? क्या आपने एक युग को भोगा? ऋषि ज्ञानी की आंखों में अब ज्ञान के साथ साथ करुणा भी थी। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, वह केवल एक पल था, लेकिन उस एक पल में मैंने हर जीव के दुख और सुख को जी लिया। मैंने सीखा कि एक युग और एक क्षण का काल मूल्य भले ही अलग हो, लेकिन अनुभव मूल्य समान होता है। जब मैं निष्क्रिय था तो मेरा एक युग शून्य के बराबर था, लेकिन जब मैंने उस एक क्षण में सब कुछ भोगा तो मैंने जाना कि जीवन का महत्व समय की लंबाई में नहीं, बल्कि अनुभवों की गहराई में है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही मेरा रहस्य है। मैं काल को नियंत्रित करता हूँ, लेकिन मैं भी हर जीव के अनुभव की गहराई को मापता हूँ। जीवन का उद्देश्य निष्क्रिय अवलोकन नहीं, बल्कि कर्म में भाग लेना और उस अनुभव को जीना है, क्योंकि उस अनुभव की गहराई ही भक्ति का सच्चा माप है। ऋषि ज्ञानी ने उस दिन से अपनी निष्क्रियता त्याग दी और समाज में लौटकर अपने ज्ञान का उपयोग हर छोटे अनुभव को सम्मान देने और लोगों के जीवन में करुणा भरने में किया। ऋषि ज्ञानी, जिन्हें अब महर्षि अनुभव कहा जाने लगा था, वे समय के किनारे से वापस लौटे। उनके चेहरे पर गहन शांति थी, क्योंकि उन्होंने एक पल में ही हजारों युगों के सुख दुख को जी लिया था। उन्होंने अपनी निष्क्रियता त्याग दी और एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना शुरू किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। वह हर छोटे से छोटे कार्य को, हर साधारण अनुभव को अनमोल मानते थे। एक बार महर्षि अनुभव एक गरीब गांव से गुजर रहे थे, जहां भीषण सूखा पड़ा हुआ था। गांव के लोग उदास थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वे लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वे आकर उनकी समस्या हल करें। महर्षि अनुभव गांव के मुखिया के पास गए और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी समाधान दूंगा, तुम्हें उस पर बिना किसी सवाल के पूरा विश्वास करना होगा। मुखिया सहमत हो गया।
महर्षि अनुभव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, मैं देखता हूँ कि तुम सब महान अनुभव के अवसर से वंचित हो रहे हो। मैं तुम्हें समय की एक पोटली दूंगा। इस पोटली में तुम अपने जीवन के सबसे दुखद एक क्षण को डाल सकते हो और बदले में तुम्हें सूखे से मुक्ति मिल जाएगी। गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया ने पूछा, महाराज, हम अपने दुख क्यों दान करें? क्या आप हमारे सुख नहीं ले सकते? महर्षि अनुभव ने उत्तर दिया, नहीं, सुख तो तुम अभी भोग नहीं रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सबसे गहन दुख को महत्व दो। ये दुख ही तुम्हारा सच्चा अनुभव है और ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। गांव वालों ने बहुत विचार किया। कुछ ने अपने प्रियजनों को खोने का दुख, कुछ ने अपमान का दुख और कुछ ने भूखमरी के डर का दुख। हर किसी ने अपने सबसे दर्दनाक अनुभव के एक क्षण को मानसिक रूप से उस पोटली में डाला। जब महर्षि ने वह पोटली उठाई तो वह अत्यंत भारी महसूस हुई। वह पोटली किसी सोने चांदी से नहीं, बल्कि करोड़ों अनुभवों के गहन भार से भरी थी। महर्षि अनुभव उस पोटली को लेकर गांव से दूर एक पहाड़ी पर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु, जो इस पूरी लीला को देख रहे थे, प्रकट हुए। महर्षि अनुभव ने पोटली भगवान को सौंपते हुए कहा, प्रभु, यह इन जीवों के एक एक क्षण का अनुभव है। यह दिखाता है कि एक पल का दुख भी पूरे जीवन पर कितना भारी पड़ सकता है। कृपया इस अनुभव की कीमत चुकाए। भगवान विष्णु ने प्रेम से पोटली ली और कहा, हे अनुभव, तुमने सही किया। ये लोग सुख को तो महत्व देते थे पर दुख को नकारते थे। लेकिन जीवन का सच्चा मूल्य दुख के क्षणों को स्वीकार करने में ही है। भगवान विष्णु ने उस पोटली को अपने सुदर्शन चक्र से छुआ। पोटली तुरंत घुल गई और उससे अमृत के समान जल की एक धारा निकली। ये धारा सीधा गांव की ओर बही। गांव वालों ने देखा कि सूखी जमीन पर अचानक शुद्ध शीतल जल बह रहा है। ये जल किसी नदी या बादल से नहीं आया था, बल्कि उनके अपने अनुभवों के दान से आया था। जल पीकर और जमीन को सींचकर गांव वालों को केवल सूखा पड़ने का दुख ही नहीं याद आया, बल्कि उन्हें ये भी याद आया कि उस दुख में उन्होंने कैसे एक दूसरे का साथ दिया था। गांव वालों ने समझा कि भगवान केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को स्वीकार करने और उसे महत्व देने से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार महर्षि अनुभव ने उन्हें सिखाया कि दुख का एक क्षण भी उतना ही मूल्यवान है जितना सुख का एक युग, क्योंकि दोनों ही जीवन का अनिवार्य अनुभव है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।